फॉर बेटर फ्यूचर ये हमारा 5 उंगली है, ये पंजा ही हमारा जो हमारा बेटर फ्यूचर बना सकता है। पहला है एनवायरनमेंट, दूसरा है हमारा कम्युनिटी समुदाय, तीसरा है बीज मतलब सीड, चौथा है पार्टनरशिप और पांचवा है ये हमारा नॉलेज। ये 5 तत्वों से ही हम लोग अपना बेटर फ्यूचर कर सकते हैं। तो इसमें अब एनवायरनमेंट में आ जाता हूँ मैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि सर जी बताए कि हम लोग अभी ऊपर के पर्यावरण के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन नीचे का पर्यावरण मतलब मिट्टी के बारे में उतना नहीं सोच पा रहे। अधिक उत्पादन के लिए आए दिन हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र्स और कीटनाशक ये सब का उपयोग कर रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, हमारे जो मृदा है उसमें जो किसान मित्र जो कीट है जो हमारे बेटर सॉइल हेल्थ को वो इम्प्रूव करते हैं, उसको तो हम लोग ख़त्म करते ही जा रहे हैं। साथ साथ उसका जो इम्प्रूव मतलब बेटर हाई यील्डिंग जो लॉसेस है मिट्टी के वो होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम ले आ रहे हैं। दूसरा है कम्युनिटी से जुड़ाव। कम्युनिटी से जुड़ाव में ऐसा है कि उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर यूथ, चाइल्ड एंड वुमेन्स, इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरा और मैम क्या था लास्ट, एक मेंटल हेल्थ, उनके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा हम उस चीज़ को फोकस करेंगे। अब तीसरे में सीड जो बीज है, जैसे कि अभी चल रहा है हम लोग का जो एंडेंजर स्पीसीज़ वाला जो कोदो कुटकी जो मिलेट्स का जो बीज आ चुका है, उसको विलुप्त काय में ही हम लोग जोड़ेंगे। क्योंकि आगे बोने के लिए जैसे कि सर एक सुबह एक बात को बोले कि हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं हम लोग के पास, जो है वो कम से भी कम ज़्यादा उत्पादन देता है। इस कारण से किसान उसको ज़्यादा अपना नहीं पा रहा है, क्योंकि किसान को चाहिए फ़ायदा, इसलिए वो धान की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है या अन्य फसलों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो उस चीज़ को उस पर ध्यान पे रखा गया है बीज को। ये नॉट ओनली मिलेट्स के ही सीड पे नहीं, हर किसी उस पर बीज पे ले रहा हूँ, क्योंकि बीज है तो हम हैं, बीज रहेगा ही नहीं तो हम अनाज उत्पन्न कर नहीं पाएंगे, खाएंगे क्या फिर। पार्टनरशिपिंग को सर एक बार आप बता देते हो। हाँ जी, पार्टनरशिप का इसलिए डाला है कि ये जो इनिशिएटिव है ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। तो सब एक इकोसिस्टम में काम करेंगे। तो इस जो ये लेवल की हम बात कर रहे हैं, इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप को इस कॉन्टेक्स्ट में रखा है। लास्ट है नॉलेज। तो नॉलेज में फिर यही नॉलेज हमको कम्युनिटी के बीच पे लेके आना है कि आपको बेटर क्लाइमेट रेसिलेंस ले करके काम अपना करना है। यही सब नॉलेज उनके तक पहुंचाना है हम लोग को। ये 5 तत्व फॉर बेटर फ्यूचर के लिए ये था हमारा। वैसे तो सारे पॉइंट्स ग्रुप ए ने कवर कर दिया है। कुछ पॉइंट्स जो हमारे थे, सबसे पहला हम लोगों ने जो चुना था वो है कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच, समुदाय पहले। तो समुदाय सेंट्रिक एंड समुदाय ड्रिवन अप्रोच, तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा ऑर्गेनिक नेचुरल प्रैक्टिसेस, जो मृदा के बारे में बात कर रहे थे, और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि हम पेड़ ना काटें इसको उगाने के लिए, पक्षियों को ना भगाएं इसको बचाने के लिए, रासायनिक खादों का उपयोग ना करें। फिर है इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे आपको सबको साथ लेके चलना। तो अगर हम लोग सबको, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक समान। चौथा है पारिवारिक ज्ञान, जिसे कहते पारंपरिक ज्ञान जिसे कहते हैं हम लोग, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज। फिर है हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर प्ले, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। कुछ भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये है, सबके साथ रेसिपी शेयर्ड है, सबके साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर्ड हैं। डिग्निटी एंड फेयर मार्केट, मतलब हम ओवर स्पेंडिंग ना कर रहे हैं हम। डिग्निटी एंड फेयर मार्केट अलग चीज़ है। इसमें आता है सम्मानजनक और न्याय संगत बाज़ार, मतलब इससे ही लिंक्ड है थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ। फिर है फ्रूजैलिटी, और जिसका मतलब यही आता है कि रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, माइंडफुल स्पेंडिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारे साथ रहे, हम लोग ओवर स्पेंड ना कर रहे हो चीज़ पे। गुड गवर्नेंस, सुशासन। फिर है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, हम रीजनरेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन या एक्सट्रैक्शन हम लोग इतना ही नहीं कर पाए कि हम, मतलब वो खून चूसने वाली, ज़मीन की खून चूसने वाली बात हुई, ये ना होना चाहिए। को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सब साथ में मिलके, पक्षी
कीड़े, चींटी, हाथी सभी साथ में जिए, को एग्जिस्टेंस रखें। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, गुणवत्ता ज़्यादा होना चाहिए, गुणवत्ता पे जोर ज़्यादा होना चाहिए। शेयर्ड रिस्क एंड शेयर रिवॉर्ड्स, मतलब सबके साथ ही नुकसान और लाभ शेयर हो। फिर रिस्पेक्ट फॉर टाइम एंड लेबर, हर एक का समय, हर एक का मेहनत का रिस्पेक्ट हो। तो ये हमारे 13 प्रिंसिपल्स आए हैं। तो कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे इस प्रोडक्ट के या फिर मिलेट के कहा जाए तो सबसे पहला जो है पोषण को विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा जाए कि हमारा जो उत्पाद हो, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेहतमंद हो और पौष्टिक हो, ताकि उस समुदाय को भी मिले जिनको ज़रूरत है। दूसरा है हमारा ये कम्युनिटी सेंट्रिक हो, समुदाय केंद्रित हो। हम जो है पूरा फोकस जो है कम्युनिटी के ऊपर में करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी ही इस चीज़ के असली हकदार हैं। तो हम पूरा फोकस कम्युनिटी पे करेंगे। जो वनवासी हैं, हमारे वनांचल क्षेत्र के जो आदिवासी हैं, जो इस चीज़ को उगा रहे हैं, जिन्होंने इसको बचा के रखा है, तो उनके ऊपर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। और ये जो फूड फॉर एवरीवन बोल रहे हैं, इतना मतलब वैल्यू वाला प्रोडक्ट है ये। मतलब मिलेट जो है वो सबके लिए होना चाहिए, उसमें सबका अधिकार होना चाहिए। इसमें विशेष रूप से ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ग का ही अधिकार हो। इसमें कमज़ोर, अमीर, गरीब, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये पर्यावरण इको फ्रेंडली की बात जो हो रही है कि इको फ्रेंडली होना चाहिए, ये पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। अभी तक जितने भी मेथड हैं हमारे इस चीज़ को उगाने के, अभी कुछ साइंटिफिक तरीके भी आए हुए हैं अभी, तो हमको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं। तो हमारा ये भी सिद्धांत है कि इसमें पर्यावरण का भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। चौथा चीज़ है कि ट्रेडिशनली रूटेड हो, ये जो भी हमारा ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, ट्रेडिशन है, उनसे जुड़ा हुआ चीज़ हो, ताकि लोग हमेशा इससे कनेक्ट रहें। ऐसा कोई भी चीज़ ना हो जिससे मतलब लोगों के आस्था या फिर उनका जो संस्कृति है वो चीज़ अलग थलग हो। तो उस चीज़ को भी विशेष जो है इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें एक चीज़ और बात है कि किसानों की समृद्धि की बात जो कर रहे हैं हम लोग, कि उनका आय को भी विशेष ध्यान मतलब रखा गया है इस प्रोडक्ट में, कि उनका इनकम जो है इस काम से बना रहे, तभी वो आगे काम कर पाएंगे। क्योंकि रोज़गार की बहुत मतलब उनको चिंता रहती है कि हमारा रोज़गार कैसे चलेगा। और अगर उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है मिलेट उगाने में, तो जब तक उनका इनकम नहीं होगा तब तक मतलब इस चीज़ को करने के लिए वो आगे नहीं आएंगे। तो इसमें वो चीज़ को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके आय को मतलब आय को प्रभावित करे वो चीज़ें। फिर कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे, इसमें मैं थोड़ा ये हिंदी में ही पढ़ूँगा इसको, कि गुणवत्ता और शुद्धता से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है नो कंप्रोमाइज़ विथ क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें वही है कि गुणवत्ता और उसका शुद्धता से हम कोई मतलब उसमें समझौता नहीं करेंगे। इसमें परंपरा और जो तकनीक है, इसमें बैलेंस टू ट्रेडिशनल एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी हैं और फिर जो परंपरागत जो तकनीक हैं इनके, जो हमारे आदिवासी भाई जो जिस तरीके से खेती किसानी कर रहे हैं, तो उसमें एक बैलेंस हम बना के चलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेक्निक जो आएगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा, उसको भी एक्सेप्ट हमको करना पड़ेगा, और जो पुराने पद्धति हैं उसको भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे ना केवल उनका आय बढ़ेगा, इसमें नवाचार होगा, बल्कि उनके इनकम को भी बहुत मतलब वो इंक्रीज़ करेगा। तो इस चीज़ का भी हम इसमें जो है ख्याल रखते हैं। फिर एक चीज़ है इसमें कि कंजर्विंग लोकल वैरायटी। हाँ, इसमें जो है कि स्थानीय जो इकोनॉमी है, जो हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि कैसे हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े,
तो वो चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे कि कहीं हमारे काम से कहीं जो प्रॉफिट है वो बाहर तो नहीं जा रहा है। तो उस चीज़ का भी हमको विशेष जो है इसमें ख्याल रखेंगे हमारे इस प्रोडक्ट में। फिर सतत और पर्यावरण के अनुकूल जो है खेती को हम जो है इसमें बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं इसमें, कि कैसे वो सस्टेनेबल हो, ये चीज़ बना रहे, और कैसे ये पर्यावरण के अनुकूल खेती हो। तो वो चीज़ भी इसके अंदर में कहीं ना कहीं है। वैल्यू फॉर मनी है। फिर है प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग। थैंक यू।